और इसलिए इस देश के सोने को लूटने के लिए 1000 साल विदेशी आते रहे। मोहम्मद बिन कासिम सोना लूटने आया था, महमूद गजनबी सोना लूटने आया था, तैमूर लंग सोना लूटने आया था, अहमद शाह अब्दाली सोना लूटने के लिए आया था, पुर्तगालियों का वास्को डिगामा भी सोना लूटने आया था, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का वो सोना ही लूटने आया था। ये सब सोने के लुटेरे थे, व्यापारी नहीं थे। और इन्होंने जो लूट मचाई इस देश में 1000 साल, उसमें ये देश कंगाल हो गया, गरीब हो गया, भूखमरी का शिकार हो गया। अब एक एक अंग्रेज 900 जहाज पानी के भरकर यहाँ से सोना ले जाए, एक अंग्रेज, और ऐसे 84 अंग्रेज, अंदाज़ा लगाओ कितना लूटा होगा। मैंने ये जो प्रमाण इकट्ठे हुए इन पे से अंदाज़ा लगाया और एक कैलकुलेशन किया। अंग्रेजों ने कम से कम 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी है यहाँ से, 300 लाख करोड़। और ये लूट चलती रही 15 अगस्त 1947 तक। अब महत्व की और एक बात कहना चाहता हूं, इस लूट के दो हिस्से थे। एक लूट होती थी अनऑफिशियल और एक होती थी ऑफिशियल। अनऑफिशियल लूट थी, किसी के भी घर में घुसो लूट के ले आओ। और ऑफिशियल लूट कैसी थी, भारत के लोगों पर टैक्स लगाओ और लूट के ले जाओ। एक लूट किया अनऑफिशियल अंग्रेजों ने, दूसरा किया ऑफिशियल टैक्स लगा के। ये जो टैक्स वाली लूट शुरू हुई ये 1840 से शुरू हुई। 1840 के पहले बिना टैक्स वाली लूट थी, जो मैं बताया रॉबर्ट क्लाइव की। 1840 में क्या हुआ ये कि यहां रॉबर्ट क्लाइव आया 1834 में, माफ करना, मैकॉले आया, थॉमस बेब मैकॉले आया। मैकॉले जिसको आप अक्सर गाते रहते हैं ना, वो आया यहाँ 1834 में और घूमा भारत में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और घूम टहल के चला गया वापस। तो उसको पूछा तुमने भारत में क्या देखा, तो उसने कहा आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया, बट आई हैव नेवर सीन ए बैगर एंड थीफ इन दैट कंट्री इंडिया। वो कहता है मैंने पूरा भारत घूम लिया। 2 फरवरी 1835 को ये बोल रहा है मैकॉले, कह रहा है मैंने पूरा भारत घूम लिया, लेकिन एक भी भिखारी मैंने नहीं देखा वहां, और एक भी चोर नहीं देखा। और ये कब कह रहा है, 1835 में। 1835 का माने आज से 175 साल पहले तक। आज से 175 साल पहले तक भारत गरीब नहीं था, क्योंकि कोई भिखारी नहीं, कोई चोर नहीं। भिखारी और चोर क्यों होगा, क्योंकि गरीबी नहीं थी। फिर वो कहता है सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री दैट आई एम मैस्मराइज्ड। वो कहता है इतना धन और संपत्ति मैंने भारत में देखा है, मेरी आंखें चौंधिया गई। फिर किसी ने उससे पूछा क्या धन संपत्ति तुमने देखा, तो वो कहता है कि भारत के सामान्य घरों में जब मैं गया तो मैंने देखा सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर लगा रहता। फिर वो कहता है कि भारत के किसी घर में मैंने ताला नहीं देखा। क्यों? क्योंकि चोरी नहीं होती। चोरी क्यों करेगा कोई, सबके पास इतना माल है, क्यों कोई किसी की चोरी करे। फिर वो कहता है भारत वाले अजीब हैं, अपना घर खोल के चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर 1-1 साल बाद आते हैं, लेकिन घर में कोई चोरी नहीं होती, 1-1 साल घर खुले पड़े रहते हैं, क्योंकि चोरी करने की जरूरत ही नहीं। ये सारा वर्णन वो सुना रहा है भारत के बारे में। और फिर अंग्रेजों की संसद में एक बहस हुई। मैकॉले की बात पर अंग्रेजों को थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा कि ये कुछ एक्सेजरेट कर रहा है भारत के बारे में। तो मैकॉले के पहले जिन अंग्रेजों ने भारत में आकर सर्वेक्षण किए थे वो पुरानी रिपोर्ट सब निकाली गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और 1835 से 1840 में सभी रिपोर्ट पर बहस हुई। तो एक रिपोर्ट उसमें से मिली, वो ये बताती है कि 1835 तक सारी दुनिया में भारत का निर्यात 33% था, 33% वर्ल्ड एक्सपोर्ट हमारा। दुनिया में 100 रुपए का माल बिकता था तो 33 रुपए का माल हमारा था।
दूसरे नंबर पर निर्यात था तो वो चीन का था 27%। फिर वही रिपोर्ट बताती है कि सारी दुनिया में जो आमदनी होती थी उसका 27% आमदनी अकेले भारत की थी, पूरी दुनिया की आमदनी का। और वही रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका 43% उत्पादन भारत में होता था, पूरी दुनिया का। तब पता चला कि भारत उद्योग प्रधान देश था। अब तक हम सोचते रहे कृषि प्रधान कृषि प्रधान कृषि प्रधान, कृषि प्रधान तो था ही, उद्योग प्रधान भी था और व्यापार प्रधान भी था, वरना 33% एक्सपोर्ट हम कैसे करते। तो जब यह बहस हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तब यह तय किया गया कि भारत में अभी भी इतनी समृद्धि है। तो यह कहता है मैकॉले, हाँ बहुत समृद्धि है, तो यह पैसा कैसे आए लंदन। तब बात आई कि ये सारा पैसा लंदन अगर लाना है भारत से, तो एक ही रास्ता अब है हमारे पास कि हम भारत को टैक्स लगाकर लूटें।